एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर द 100 ड्रेसेस का पार्ट 2। ओके, तो अगर आपको क्लास 10th की इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10th इंग्लिश, वहाँ से जाके आप सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। एंड अगर आपने 100 ड्रेसेस पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। तो आज हम 100 ड्रेसेस पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट जब वांडा लास्ट डे पे स्कूल नहीं आती है एंड उसकी 100 ड्रेसेस पूरे क्लास के अंदर लगी होती है एंड एवरीबडी इज़ क्लैपिंग, एवरीबडी इज़ सो एस्टोनिश्ड दैट वांडा इतनी टैलेंटेड है, बट वो क्लास में इन सब चीज़ों को देखने के लिए नहीं होती, अपने अप्रेजल को देखने के लिए जो वांडा है वो क्लास में नहीं होती है। तो उसके बाद से क्या होता है दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, तो एक मूवी की तरह ये चैप्टर, पहले हमने इंटरवल से पहले का सीन पढ़ा था और अभी इंटरवल के बाद का सीन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू टेल यू दैट व्हेनेवर आई टीच अ चैप्टर आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। विद दैट हम जो चैप्टर है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर एक ही वीडियो में कर लेते हैं। सो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लास 10 इंग्लिश के हर एक चैप्टर को जाके पढ़ सकते हो, साथ ही के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर अकॉर्डिंग टू योर न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे एंड इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर्स मिल जाएंगे हर एक क्वेश्चन के जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखती हूँ। ओके, अदरवाइज यू कैन गो एंड टेक ऑल द स्टडी मटेरियल ऑफ इंग्लिश, SST एंड साइंस ऑफ क्लास 10th ऑन माई इंस्टाग्राम ID। इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं सारे इंग्लिश के चैप्टर्स के नोट्स डाल चुकी हूँ, यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो क्या होता है कि क्लास में बहुत शोर हो रहा होता है दैट वांडा को प्राइज़ मिलना होता है बिकॉज उसकी जो ड्रेसेस थी वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी एंड जजेस ने उसको विनर कर दिया था। ठीक है, अब पेगी, मैडी, पूरे क्लास के बच्चे, शोर मचा होता है क्लास के अंदर। मिस मेजन कौन है? जो उनकी क्लास टीचर है, वो भी क्लास के अंदर ही होती है एंड जो क्लास का मॉनिटर होता है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से एक लेटर लेकर आता है। ठीक है, वो लेटर लाके मिस मेजन को दे देता है। मिस मेजन जो है लेटर को खोलती हैं, फिर ऐसे देखती है, फिर वो क्लास को शांत करके बिठा देती हैं। ठीक है, देन शी रिमूव हर स्पेक्स ऑल्सो, और उसको साफ करके वो दोबारा अपना स्पेक्स भी लगाती है। देन शी रेड दैट लेटर, और वो लेटर में क्या लिखा हुआ था? वो लेटर आया था वांडा के फादर की तरफ से, मिस्टर प्रिटोंस्की की तरफ से, और वो बताते हैं दैट आज के बाद वांडा इस स्कूल में नहीं आएगी। वाई? वो बताते हैं कि वांडा और जो उसकी फैमिली है वो बिग सिटी में मूव कर गए हैं और उस बिग सिटी में उसके नेम को लेकर उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा बिकॉज बिग सिटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नेम्स के लोग होते हैं। और इसके साथ ही वो लेटर को एंड कर देते। ठीक है, तो मिस मेजन उस लेटर को बंद कर देती है एंड देन वो क्लास को बताती हैं दैट जो वांडा है वो अब से स्कूल नहीं आएगी एंड उसके फादर ने, मतलब जो लिखा हुआ था कि उसके नेम का मजाक, एज वी हैव बीन टोल्ड इन द पार्ट 1 दैट वांडा एक पोलिश थी, यानी कि पोलैंड के आए हुए वो रेफ्यूजी इमिग्रेंट्स आप कह सकते हो, तो वो अमेरिका में, USA में पोलैंड से आके शिफ्ट हुए थे, तो इसलिए वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके नाम को लेकर, बच्चे उसका नाम का मजाक उड़ाते थे उसकी क्लास में, तो ये चीज़ भी उसे हर्ट करती है। एंड सेकेंडली जो कुछ भी पेगी और मैडी ने उसके साथ करा था उसका बहुत ही डीप इफेक्ट पड़ा था उसके ऊपर, इसलिए वो स्कूल नहीं आना चाहती थी। दैट्स वाई उसके फादर उसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं एक बिग सिटी में। देखो ऐसे ही होता है, छोटे शहर और बड़े शहर में डिफरेंस होता है। बड़े शहर में लोगों को एक दूसरे से इतना मतलब नहीं होता है एंड वो जो बड़ा शहर होगा वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला था। तो वो बॉगन हाइट्स जहाँ पे वांडा रहती है उसे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब वो लेटर जब हम मिस मेजन पूरी क्लास को एड्रेस करती हैं, बता देती हैं एंड उसके बाद मिस मेजन ये भी कहती हूँ बट आई डोंट थिंक सो कि मेरी क्लास में किसी भी बच्चे ने वांडा का मजाक उड़ाया होगा। देखो टीचर ये ऐसी हैं, वो अपसेट हो जाती है लेटर पढ़ के, बट वो डायरेक्टली बच्चों को स्कोल्ड नहीं करती है, वो इनडायरेक्टली बच्चों को कहती है कि आई डोंट थिंक सो कि क्लास में किसी भी बच्चे ने वांडा का इस तरीके से मजाक उड़ाया होगा। एंड एट दैट टाइम जो मैडी थी और पेगी थी, फिर क्लास लेसन नॉर्मल शुरू हो जाते हैं, मैडी बैठी होती है और वो अंदरूनी बहुत ही ज़्यादा वो गिल्ट में होती है कि हमने वांडा के साथ क्या करा। वांडा, उन्हें तो यही लगता है कि वांडा उनकी वजह से ही स्कूल छोड़ के गए, क्योंकि वो रोज़ वांडा को जाके चिढ़ाती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैव, वो कितनी ड्रेसेस है, उस पर 100 ड्रेसेस है। तो मैडी सोचती है कि मैं पेगी के पास जाऊंगी अभी, और पेगी को वो देखती है बट पेगी अपनी पढ़ाई कर रही होती है। लाइक मैडी को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो सोचती है कि कुछ करना पड़ेगा वांडा से माफ़ी मांगने के लिए। वो पेगी की तरफ देखती है तो पेगी तो चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रही होती है। फिर छुट्टी का टाइम हो जाता है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो अपने आप जो पेगी है वो वांडा
मैडी के पास आती है एंड पेगी कहती है कि चलो हम वांडा के घर पे चलते हैं बोगन हाइट्स पे और उससे जाके अपोलोजाइज कर लेते हैं। अभी हो सकता है क्या पता वो बिग सिटी के लिए ना निकले हो, ऐसा होता है ना, अभी पैकिंग वैकिंग कर रहे होंगे, अभी ना निकले हो। तो दोनों लड़कियां डिसाइड करती है कि हम शाम तक, इवनिंग होने वाली होती है, वो बोगन हाइट्स जाती हैं किससे, वांडा से माफ़ी मांगने के लिए। अब वो बोगन हाइट्स जाती है तो बोगन हाइट्स का एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब कर रखा है, बहुत ड्रिजली सा होता है एंड लाइक उसका घर देखती हैं वो, तो उसका घर होता है शैबी बट क्लीन, यानी कि घर बहुत ही छोटा सा होता है, सुंदर नहीं होता है बिल्कुल भी वाइट कलर का, बट बहुत क्लीन होता है। और उस घर को देखकर जो मैडी है उसको, जो वांडा है उसकी ब्लू ड्रेस भी याद आ जाती है। वाई? बिकॉज जो वांडा थी, चाहे उसके कपड़े रोज़ रिपीट होते थे बट उसके कपड़े जो होते थे, जो उसकी ब्लू ड्रेस थी वो साफ़ सुथरी धुली हुई होती थी। दिस शोज दैट दो वो पुअर थी बट वो क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखती थी और वो उसके घर में भी शो हो रहा था, उसका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। ठीक है, अब वो घर के आगे देखती हैं, घर के पीछे की तरफ जाके देखती है बट घर के अंदर कोई नहीं होता है। दैट मीन्स अब वो, उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली गई है कि वो वांडा से जाके माफ़ी मांगे। दोनों लड़कियां अपने घर वापस आ जाती हैं एंड फिर कुछ दिनों बाद दोनों ही अंदर से मैडी को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है दैट उसे यही लगता है, वो सोचती है देखो कि पैगी जो है उसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो वांडा को टीस कर रही है, यानी कि वो वांडा को साथ बदतमीज़ी कर रही है। पैगी को रियलाइज़ नहीं हुआ बट मुझे तो हो गया था कि पैगी गलत काम करी है, मैंने क्यों नहीं जाके पैगी को एक दिन रोका। यू रिमेंबर इन द फर्स्ट चैप्टर वो एक दिन वो अलजेब्रा करते हुए डर जाती है कि पैगी अगला विक्टिम मुझे ही ना बना ले, मुझे तक ना करने लगे। तो वो उस दिन डिसाइड करते हैं कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं पैगी को या किसी और बच्चे को, किसी को बुली नहीं करने दूंगी। अगर मुझे समझ में आएगा कि वो सामने वाले को बुली कर रहा है तो मैं जाके आवाज़ उठाऊंगी, मैं बोलूंगी कि नहीं व्हाट आर यू डूइंग, सो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इनफैक्ट वो अपनी इमेजिनेशन में, मैडी को अंदर से बहुत बुरा लग रहा होता है, मैडी कौन है, हमारी राइटर इटसेल्फ, तो मैडी को बहुत, इनफैक्ट वो अपने दिमाग में इमेजिन करती रहती है कि पैगी आके उसका मजाक उड़ा रही है और वो जाके कह रही है नो वांडा कर लिया, ऐसे मत बोलो, ऐसे ऐसे। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वो इमेजिन भी करती है। फिर एक दिन मैडी एंड पैगी डिसाइड करते हैं कि वो वांडा को लेटर लिख के लाइक वो डिसाइड करते हैं कि फॉरगिवनेस मांगेंगे, यानी कि कहेंगे उसे कि हमें माफ़ कर दो। दोनों को ही बहुत गिल्ट हो रहा होता है, एट द सेम टाइम पैगी को भी गिल्ट हो रहा होता है कि उसने वांडा के साथ ऐसा क्यों करा, बट वो अपने अपने एक्सक्यूजेस लगाती है, कहती है कि मैंने उसको चिढ़ाया, उसके नाम को लेकर तो एटलीस्ट नहीं चिढ़ाया ना, मैंने उसे वांडा प्रेटॉन्स्की के जो उसका नाम है इतना अजीब सा, उस पर तो मैंने नहीं चिढ़ाया ना, मैं बस उसे 100 ड्रेसेस के लिए कहती थी, बट देखो मैंने उसे चिढ़ाया तभी तो उसने इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बना ली। वो अपने बेसिस पे खुद को जस्टिफाई करती थी। तो दोनों लेटर लिखने का ट्राई करती हैं। अब आप सोच रहे होगे दोनों ने लेटर में क्या लिखा, तो वो लेटर में डायरेक्ट अपॉलॉजी नहीं मांगती, यानी कि ये नहीं कहती है वांडा प्लीज़ फॉरगिव अस, वो ये नहीं लिखती है, वो नॉर्मल एज अ फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन पे उसको लेटर लिखती हैं, कैसे हो, बिग सिटी कैसी है, और उसकी जो 100 ड्रेसेस जो उसने बनाई थी फ़ोटोज़ उसकी बहुत तारीफ़ करती है। और लास्ट में जब लेटर एंड होता है एक्सो एक्सो एक्सो, लड़कियों को पता होगा एक्सो क्या होता है, और बहुत सारी हार्ट्स और किसेस बना के लेटर को फोल्ड करके उस पर बोगन हाइट्स एंड प्लीज फॉरवर्ड लिख के भेज देती है। क्यों? अब देखो बिग सिटी में वांडा कहाँ रहने गई है, वो उन दोनों को थोड़ी पता है वांडा कहाँ रहने गई है, तो वो लोग क्या करती है प्लीज फॉरवर्ड लिख देती है कि अपने आप बोगन हाइट्स जब ये जाएगा तो वो वांडा के एड्रेस पे पहुंचा देंगे। देन ख़त्म हो जाता है, नॉर्मल उनकी स्कूल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों बहुत वेट कर रही होती हैं किसका, हमारी वांडा के रिप्लाई का, बिकॉज वो चाहती हैं कि वांडा उनको माफ़ कर दे, बट कोई रिप्लाई नहीं आता है। दोनों में से पैगी एंड मैडी में से कौन ज़्यादा एक्साइटेड होती है रिप्लाई के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा मैडी बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड होती है, वो बहुत एंशियस होती है रिप्लाई के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील कर रही होती है। एक दिन क्या होता है, फिर एक लेटर आता है मिस मेजन के पास में। मिस मेजन उस लेटर को खोलती हैं और वो लेटर किसकी तरफ से होता है, वांडा। अब बहुत समय बाद चैप्टर के अंदर वांडा वापस आ गई है। वांडा लेटर लिखती है मिस मेजन को और कहती है कि मैं बिग सिटी में सेटल हो गई हूँ, जो मेरी क्लास टीचर है वो आपकी जितनी अच्छी नहीं है और मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, ऐसा लगती है वो लेटर में। एंड वो लिखती है लेटर के अंदर दैट मेरी जो 2 ड्रेसेस हैं, जो मैंने अपनी 100 ड्रेसेस बनाई थी, वो सब बच्चों में आप लोग सर्कुलेट कर देना। क्या मांगती है वांडा, क्या कहती है, जितनी भी उसकी 100 ड्रेसेस की जो फोटोज़ है वो पूरी क्लास में सर्कुलेट आप कर दो, और स्पेशली 2 ड्रेसेस का कहती है कि एक पैगी को दे देना और एक दे देना किसको, मैडी को। और इस तरीके से वांडा अपना लेटर को
बंद कर देती है। अब वो लेटर पढ़ने के बाद जो क्लास टीचर है वो भी बहुत खुश हो जाती है। वाई? बिकॉज अब उन्हें जो वांडा है उसका क्या मिल गया है, उसका ड्रेस मिल गया। वो मेडल जो है और जो सर्टिफिकेट है जो वांडा ने जीता है इतनी सारी ड्रेसेस बनाने का, वो उसको वहाँ पे डिलीवर कर सकती हैं। एंड हर एक बच्चे को क्लास को एक एक फ़ोटो मिल जाती है वांडा की ड्रेसेस की। एंड फिर क्या होता है, 2 ड्रेसेस मिलती हैं, एक पेगी को मिलती है, एक मैडी को मिलती है अलग से, जो स्पेशली वांडा ने लिखा होता है। अब वो ड्रेसेस देखकर पेगी और जो मैडी है वो खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि हाँ, ये वांडा का हमें फॉरगिव करने का ही एक तरीका है। उसने हमें ये ड्रेसेस देकर ये शो कर दिया है कि यस, उसने हमें फॉरगिव कर दिया है। दोनों घर चली जाती है। मैडी जाके ऐसे सामने लगा देती है अपने घर पे वॉल पे उस ड्रेस को। ठीक है, कौन से कलर की ड्रेस मिली थी वो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको एंड ऑफ द चैप्टर बनाऊंगी। ठीक है, तो वो ड्रेस को देखती है और उस ड्रेस को देख के वो बहुत इमोशनल हो जाती है, उसे और बुरा लगता है और उसकी आंखों में से इनफैक्ट आंसू भी आने लगते हैं। वो बहुत इमोशनल होकर अपने पूरे मन के साथ उस ड्रेस को देखती है और सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि उस ड्रेस, वो जो पोर्ट्रेट उसने बनाई थी, यानी सपोज करो ये ऐसी बहुत ही स्टाइलिश, मुझे नहीं आती है डिज़ाइनिंग, बहुत स्टाइलिश ही उसने जो ड्रेस बनाई थी, मैडी को उसमें खुद की शक्ल दिखाई दी। किसकी? खुद की शक्ल दिखाई दी। एंड देन उसने उसे ध्यान से देखा दैट यस, इस ब्लू ड्रेस में तो मैं ही बनी हुई। वो भागती हुई जाती है पेगी के पास। पेगी के घर में अभी आराम से पड़ी हुई होती है वो पोर्ट्रेट, उसने अभी हैंग नहीं करी होती है, और वो दिखाती है, पेगी देखो अपनी ड्रेस को देखो, वांडा ने हमें ही बनाया है इस फोटो के अंदर। वांडा ने एक स्पेशल इतनी सुंदर ड्रेस डिज़ाइन करी थी पेगी के लिए अलग से, और एक स्पेशल ड्रेस डिज़ाइन करी थी किसके लिए? मैडी के लिए। तो वो दोनों ही उस ड्रेस को देख के और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एंड देन उन्हें रियलाइज़ होता है दैट वांडा हमें अपना फ्रेंड मानती थी, वांडा हमारा फ्रेंड बनना चाहती थी, और वांडा ने हमारे लिए इतनी सुंदर ड्रेसेस बनाई थी। एंड वो जो हमारी मैडी थी उसके लिए ब्लू ड्रेस बनाई गई थी, एंड जो पेगी थी उसके लिए ग्रीन ड्रेस बनाई गई थी। एंड स्पेशली जो वांडा है उसने उन दोनों लड़कियों के लिए वो प्रिटी सी ड्रेस बनाई थी ऐसी पोर्ट्रेट में। ओके, तो विद दिस हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। उस ड्रेस को देखकर दोनों को ऐसा लगता है दैट वांडा उनकी फ्रेंड बनना चाहती है। एंड यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। दोनों ही जो अंडरनेथ होने थोड़ी सी खुशी भी होती है दैट वांडा ने उनको फॉरगिव कर दिया। सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, पहले 1 वर्ड क्वेश्चन करते हैं एंड उसके बाद हम करेंगे जो शॉर्ट आंसर्स है। जो इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स होंगे इनसाइड बेस मतलब बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम, लाइक यू हैव बीन आस्क्ड। तुम्हें ये नहीं दिखाया जाएगा चैप्टर के अंदर दैट राइट हाउ मेनी ड्रेसेस शी मेड, हाउ डिड पेगी यूज टू बुली वांडा। तो मैं अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि लाइक अगर आपकी क्लास में कोई किसी बच्चे को ऐसे बुली करता हो, सो व्हाट वुड यू डू। तो चैप्टर से थोड़ा सा लेके थोड़ा सा आपको अपने एक्सपीरियंस से आंसर्स को ऐड करना है। तुमने देखा होगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अभी आपके बार एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो आई विल मेक दैट वीडियो सेपरेटली ऑन द लॉन्ग आंसर्स, तो उसका वेट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश प्लेलिस्ट में वो डल जाएगी। अभी करते हैं शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज मिस मेजन। तो मिस मेजन कौन थी? जो क्लास टीचर थी वो थी हमारी मिस मेजन। वेयर वॉज वांडास हाउस। वांडा का घर कहाँ था? बोगेन हाइट्स में तो था बट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। आपको अगर MCQ में आएगा सो यू कैन मेंशन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पेगी एंड मैडी रोट इन लेटर। ठीक है, तो दे आस्क्ड हर अबाउट हर न्यू सिटी एंड प्रेज हर ड्रेसेस। और उसकी जो ड्रेसेस थी उनको प्रेज करा था। उन्होंने फॉरगिवनेस नहीं मांगी थी। वाई आई हाईलाइटेड दिस क्वेश्चन, वाई? बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट अपॉलजी नहीं मांगी थी उस लेटर के अंदर। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उसको क्या कहा था कि कैसी हो, ठीक हो, और उसकी ड्रेसेस को प्रेस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिज मैडी टेक। ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर दैट कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन मैडी ने लिया था इस इंसिडेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मोर एंशियस फॉर द रिप्लाई। तो मैडी वॉज मोर एंशियस फॉर द रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज रिटन इन द प्रिटॉन्स्कीज लेटर। तो मिस्टर प्रिटॉन्स्की ने लेटर भेजा था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। उसमें क्या लिखा था? दैट वांडा विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर एंड दे आर मूविंग टू अ बिग सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वांडास हाउस एट बोगेन हाइट्स लुक्ड। तो कैसा था वो? आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, शैबी बट क्लीन। वो छोटा था, सुंदर नहीं था, बट एट द सेम टाइम वो बहुत क्लीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु हर्ट द फीलिंग ऑफ वांडा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट जस्ट पेगी ने और सिर्फ मैडी ने वांडा की फीलिंग्स को हर्ट करा था, तो ऐसा नहीं है। होल क्लास यूज टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ वांडा बिकॉज सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे उसके नाम को लेकर। एंड हमें स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया कि ऐसे वो बच्ची अकेली, जो स्टार्टिंग की बेंचेस होती थी जहाँ सारे लाउड बॉयज़ बैठते थे, उनके बीच में चुपचाप बैठी होती थी और वो इतने दिन स्कूल से एब्सेंट हुई, किसी को रियलाइज़ तक नहीं हुआ। तो होल क्लास ही मिलकर वांडा को तंग करती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट ड्राइंग डिड पेगी गेट? पेगी को कौन सी ड्राइंग मिली थी? एज आई टोल्ड यू, कौन सी ड्रेस वांडा ने पेगी के लिए बनाई थी? द ग्रीन कलर्ड ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग्स, ठीक है। तो उसको ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग्स मिली थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट ड्राइंग डिड वांडा गेट? वांडा को कौन सी मिली थी? द ब्लू ड्रेस, वांडा को ब्लू ड्रेस मिलती है, ठीक है। तो ये दिस आपके शॉर्ट आंसर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वेरी शॉर्ट आंसर्स, जो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट आंसर्स जो आपके 60 to 80 वर्ड लिमिट में आते हैं। दीज आर द वेरी, अगर आपने चैप्टर में से ये क्वेश्चन कर लिए, यू आर फुली प्रिपेयर्ड विद योर चैप्टर। रेस्ट जो हो आपके इंस्टाग्राम नोट्स में से आप मेरे जाके पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी जस्ट रीड देम, आप आंसर कर लोगे फिर उसके बाद, और टेक अ रिफ्रेशर एंड रीड इट फ्रॉम इट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज रिटन इन मिस्टर प्रोटोन्स्कीज लेटर? क्या लिखा हुआ था? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट द टोटल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग द नोट फ्रॉम वांडास फादर? मैडी को कैसा फील हुआ? सो वी ऑल नो, उसे बहुत गिल्टी फील हुआ था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर आपको मिल जाएगा। What excuse did Peggy think of for her behavior? पेगी ने एक एक्सक्यूज दिया था अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए, तो वो क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गर्ल्स रोट इन लेटर टू वांडा? ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट उन्होंने क्या लिखा था? दिस कैन ऑल्सो कम इन योर शॉर्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड वांडा गिव मैडी एंड पेगी द ड्राइंग्स? वाई दे वर सरप्राइज टू सी दैट? उसने क्यों दी थी ड्राइंग्स? वी ऑल नो, उसने एक तरीके से उनको फॉरगिव कर दिया था। वो सरप्राइज इसलिए हुई थी क्योंकि उस ड्राइंग के अंदर दोनों की ही शक्ल बनी हुई थी, दोनों के लिए स्पेशली वांडा ने वो डिज़ाइन करी थी ड्राइंग्स। एंड दैट शोज़ दैट वांडा उनको रियलिटी में अपना फ्रेंड मानती थी, और तब भी जब वो उन्हें तंग करती थी, तो दिस शोज द सिचुएशन दैट वांडा अंदर से उन्हें फ्रेंड मानती थी, बट जो कुछ भी पेगी एंड मैडी ने उसके साथ करा वो गलत था। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर दोनों को ही अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो, एंड विद दिस आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए, यू कैन गो एंड स्टडी। और आपको एसएसटी पढ़नी है क्लास 10 की, यू कैन गो एंड स्टडी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो क्लास 10 एसएसटी रिविजन बैच वीडियोस गिवन, एंड क्लास 10 की साइंस की अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसकी भी सेपरेट वीडियो है। यू कैन गो एंड स्टडी होल सिलेबस फ्रॉम माई चैनल। एंड येस, अगर आप 10th में हो और आपको स्टडी टाइम टेबल की, स्टडी स्ट्रैटेजी की, किसी भी वीडियोज़ की जरूरत है, तो स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी वीडियोज़ गिवन। इन दैट आई हैव मेड लॉट्स ऑफ वीडियो ऑन हाउ टू मेक योर timetable, how you should manage your day, and how you can cover most of the subject in a limited period of time. So go and check the playlist. Let's meet in the next video. Instagram पे जाके notes को अभी access कर सकते हो आप। Just go and follow me and take all the study materials free of cost. Just go and आप screenshot लेके अपने फ़ोन में रख लो। Whenever you get the time, read those important question, वो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। So let's end the video. Don't forget to share this video with all your classmates. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, so please subscribe to my channel. Bye bye and take care.